वो वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अनीता एंड हनी बीज। अभी हनी बीज का मीनिंग क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मधुमक्खी का पिक्चर हमें दिया गया है, तो हनी बीज का मीनिंग है मधुमक्खी। अभी अनीता एंड हनी बीज इन दोनों की स्टोरी हमें लर्न करनी है इस चैप्टर में। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ओके, शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। माई नेम इज़ अनीता खुशवाहा। अभी यहाँ पे अनीता जो है वो कुछ बोल रही है, वो हमें बता रही है उसके बारे में। डेट माई नेम इज़ अनीता खुशवाहा। आई लिव इन बूचाचा विलेज, बूचाहा विलेज। दिस विलेज इज़ एट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। अभी लड़की का नाम क्या है? अनीता खुशवाहा। वो कौन से गांव में रहती है? बूचाहा विलेज। वो कहाँ पे आया है? डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है बिहार। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। वो अपने मम्मी पापा और 2 बड़े भाई के साथ रहती है। आई स्टडी इन कॉलेज। और वो किस में पढ़ाई करती है? कॉलेज में। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रंस। अभी वो पढ़ती भी है और पढ़ने के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाती ही है। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। और मैं हनी बीज को भी पालती हूँ। यानी कि जो हनी बीज का जो हाइव्स होता है ना, उसमें से जो हनी निकलता है, लाइक उसका एक छोटा सा कॉटेज बिजनेस, लाइक उसका ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता होगा हनी बीज के साथ कि हनी बीज को पालना, उसमें से हनी कलेक्ट करना, उसके बाद उसको सेल करना एंड ऑल दैट। ऑल दीज हैव बीन ईजी फॉर मी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की खुद पढ़ रही है, साथ में बच्चों को पढ़ाती है, उसके 2 बड़े भाई है और साथ में फैमिली के साथ भी रहती है, तो घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी उसके ऊपर, और साथ में हनी बीज की भी केयर करती है। तो लेकिन वो ऐसा बता रही है कि ये सब मेरे लिए बहुत ही ईजी है। वेन आई वॉज यंग आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गॉड्स एज ए ग्रेस फॉर फूड। अभी वो बता रही है कि जब वो छोटी थी, यानी कि जब वो आपकी जितनी यंग लाइक छोटी थी, आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गॉड्स। अभी वो अपने बकरियों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी, उसको चराने जाती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बाय माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। अभी वो क्या बता रही है कि मैं हमेशा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को मेरा ये विचार ज़रा भी अच्छा पसंद नहीं था। उनको ऐसा अच्छा नहीं लगता था कि लड़कियाँ स्कूल जाए। अब यहाँ पे नीचे एक रेड लाइन के नीचे हमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें दी है। पहला पॉइंट है दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। अभी एक सत्य घटना है। अनीता कुशवाहा इज एन आइडियल फॉर द गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। अभी अनीता कुशवाहा है, वो सबके लिए एक आदर्श है, सारी गर्ल्स के लिए जिन्होंने स्कूल जाके एजुकेशन प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके अपनी लाइफ चेंज की। इनकरेज चिल्ड्रन टू फाइंड बिहार इन द मैप ऑफ इंडिया। अभी मैप पे, इंडिया के मैप में जहाँ पे बिहार आता है वो हमें देखना है, लेकिन अभी हमारे पास मैप नहीं है, इसलिए ये पॉइंट हम स्किप करेंगे। अभी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33 पे पोर्शन है अ ड्रीम ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल का सपना। अभी यहाँ पे अमृता की ही स्टोरी हम, अनीता की ही स्टोरी हम लर्न कर रहे हैं। वन डे आई रीच स्कूल एंड साइलेंटली सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। अभी उसने क्या किया कि वो क्या बोल रही कि एक दिन में स्कूल गई और चुपचाप बच्चों के बाजू में बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। वेन आई कम बैक होम एंड कलेक्टेड करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट स्कूल। अभी उसके बाद में घर आई और मैंने बहुत सारी हिम्मत जुटा ली अपने माँ बाप को स्कूल जाने के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि अनीता के पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता था कि लड़कियाँ स्कूल जाए, राइट। बट दे क्लियरली टोल्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल। आई क्राइड अ लोट। अभी उन्होंने क्लियरली मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि भाई तुझे स्कूल नहीं जाना है तो नहीं जाना है, और अनीता बहुत रोई। नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज कम टू नो अबाउट दिस एंड ही एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन। अभी क्या हुआ कि अनीता वैसे ब्रिलियंट थी, तो उसके गांव में एक टीचर थे, उनको पता चला कि भाई ये परिवार में ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स जो है उसको पसंद नहीं है कि लड़कियां
पढ़े, इसलिए वो अपनी बच्ची को स्कूल जाने से मना कर रहे। उसके बाद वो टीचर थे, वो अनीता के घर पे आए और उसके मम्मी पापा को एजुकेशन के बारे में, शिक्षण के बारे में समझाया। The teacher also told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8। यानी कि टीचर ने उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाई, साथ ही साथ ये भी समझाया कि आपको जब तक अनीता 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ती है तो उसकी एजुकेशन फीस भी पे नहीं करनी है। तो टीचर सेड दैट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। यानी कि हमारे भारत देश में सारे बच्चों को ये प्राथमिक अधिकार है कि वो स्कूल जाए। माय पेरेंट्स एग्रीड एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। अभी देखो अनीता को कितनी खुशी हुई होगी, उसके माँ बाप स्कूल जाने के लिए, उसको स्कूल भेजने के लिए मान गए और अनीता बहुत खुश हो गई। आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट बट आई ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन। अभी वो बोल रही है, वो एक्सेप्ट कर रही है कि मैं इतनी होशियार, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी ब्रिलियंट तो नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा क्वेश्चंस पूछती थी। अभी क्वेश्चंस पूछने से क्या होता है, तो क्वेश्चंस पूछने से आपको नए नए आंसर्स मिलते हैं और आपका ज्ञान बढ़ता है। अभी हम क्लास में ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे, टीचर्स हमें पूछते हैं ना कि भाई तुझे ये समझ में आया, अगर किसी को ये इसमें कुछ ना समझ में आए तो मुझे पूछ सकता है। तो हाँ भाई समझा दिया, हमें समझ में आ गया, एग्ज़ाम में आना है तो आएगा, वरना कोई नहीं। इस तरीके से हम सोचते हैं, नहीं, हमेशा क्वेश्चंस पूछो, क्यूरियस बनो, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, इतनी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो अनीता बोल रही थी कि भाई मुझे कुछ आता तो नहीं था, मैं इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं थी, एकदम एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन मैं हमेशा क्वेश्चंस पूछती थी। नीचे एक एक्टिविटी है, लिस्ट हाउ मच मनी यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। यानी कि यहाँ पे आपको आंसर्स लिखने हैं कि भाई एक लिस्ट बनानी है कि आप कितने टोटल, मतलब कितना खर्चा करते हो अपनी स्कूल के रिलेटेड चीज़ों में, लाइक स्कूल के ट्रैवलिंग में है, नोटबुक्स में, पेन पेंसिल, शूज़, फुटवेयर, लंच बॉक्स, ये सारी चीज़ों में। क्योंकि भाई हमारी फ्रेंड नया लंच बॉक्स लाती है तो भाई मम्मी मुझे भी लेना है, नई वाटर बोतल लाती है तो भाई मम्मी मुझे भी लेनी है ना। इस तरीके से हम बहुत सारा खर्चा कर डालते हैं स्कूल में। तो स्कूल के लिए आप, या मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से लिखा है, अज्यूम करके आपका जो एक्सपेंसेस होता है ना वो आपको अपने पेरेंट्स के पूछ को लिखना है। ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, अभी स्कूल जाने और आने में, ट्रैवलिंग करने में अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए है, आपको यहाँ पे खुद से अमाउंट्स लिखनी है। ओके, ये वाली नहीं लिखनी है, आपकी जो रियल अमाउंट्स होती है उसके बारे में लिखना है। तो मैंने लिखा है 2000, फिर नोटबुक्स के लिए 500, पेन पेंसिल के लिए 300, यूनिफॉर्म के लिए 500, स्कूल बैग के लिए 500, लंच बॉक्स के लिए 150, शूज़ एंड फुटवेयर के लिए 1000 एंड अदर थिंग्स। यहाँ पे 2 हमें बॉक्स दिए कि भाई अदर थिंग्स, यानी कि कुछ स्केल्स होती है, स्टेशनरीज होती है, कभी हम जेरोक्स करवाते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस हो जाते हैं स्कूल में। तो यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हैं, 2000 टोटल मैंने लिखा है और यहाँ पे टोटल हुआ है 6950। लेकिन आपका टोटल मेरे जितना नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अपने रियल अमाउंट्स लिखने वाले हो, इसलिए। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। यानी कि इस साल आपने अपनी बुक्स के लिए कितने रुपीज़ स्पेंड किए। तो मैंने अपने हिसाब से 500 रुपीज़ आगे देख के लिखे हैं। आपका टेबल जैसे बनता है जिसमें जो अमाउंट आती है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। यानी कि ये आपकी फेवरेट एक्टिविटी और सबको कंपलसरी करनी है। हाँ, हमारे स्कूल का जो यूनिफॉर्म है वो आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसके हिसाब से कलर करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। फिर नीचे का पोर्शन देखते हैं, स्टडी इज कंटिन्यू। अभी स्टडी उसकी कंटिन्यू कैसे थी उसके बारे में लर्न करने की। भाई उसको स्कूल में, अनीता को स्कूल में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन आगे की पढ़ाई में उसने क्या सफ़र किया, उसके साथ क्या हुआ, वो सब यहाँ पे देखना है। अभी अनीता बता रही है कि आई पास्ड क्लास 5। अभी मैंने क्लास 5 तो पास कर लिया। आई न्यू डेट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी वुड इंक्रीज नाउ। अभी उसको पता था कि मेरी पढ़ाई के लिए जो खर्चा है ना वो भी बढ़ने वाला है। माई पेरेंट्स वेर नॉट रेडी
फॉर माई एजुकेशन बट आई वॉन्टेड टू स्टडी। अभी मेरे पेरेंट्स जो है ना वो मेरे एजुकेशन के लिए राजी नहीं है, इसलिए वो खर्चा करने के भी लिए राजी नहीं होंगे, इसीलिए लेकिन कुछ भी करके मुझे पढ़ना है। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन फ्रॉम दैट मनी आई कंटिन्यूड माई स्टडी। उसने क्या किया कि उसने बड़े जो लोग हैं जो जिसके पास एजुकेशन नहीं होता है वो थोड़ा बहुत पढ़ सके, इसलिए उसने क्या किया कि दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी जो फीस वो कलेक्ट करती थी उसमें जो कुछ भी अर्न होता था वो अपने एजुकेशन के कॉस्ट में फिर यूज़ करती थी। अभी लेटेस्ट स्टॉक का पोर्शन है, लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है लेकिन फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसकी पढ़ाई चालू होती है, साथ ही साथ वो लोग दूसरे बच्चों को पढ़ाना है या तो फिर किसी ऑफिस वर्क का काम है, किसी पीसी में काम है, किसी अकाउंटेंट का काम है, ठीक है, उसमें वो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। उसमें से जो मनी अर्न होती है ना वो अपने एजुकेशन के लिए स्पेंड होता है। इससे क्या होता है कि उसके घर से कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है, वो अपनी खुद की मनी खुद के एजुकेशन में खुद के खर्चे में यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो या ना हो, सबको ये चीज़ करनी चाहिए ताकि उसको एक नया एक्सपीरियंस होता है कि पढ़ने के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन उसमें से जो सीखने को मिलता है टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, पैसे कहाँ कब यूज़ हमें करने हैं, वो सब बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस हो जाता है, अच्छे से समझ में आ जाता है। अभी हमारे लिए है लेट अस टॉक का पोर्शन। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी एजुकेशन अप टू क्लास 8 फ्री। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, डिस्कस। यानी कि सारे जो बच्चे हैं ना उसको 8वीं क्लास तक फ्री में एजुकेशन प्राप्त हो उसका अधिकार है। तो क्या आप इसके बारे में जानते हो? तो अगर आप नहीं जानते हो तो आज आप जान लो कि हमारे भारत के बंधारण में सारे जो बच्चे हैं ना उसको प्राथमिक शिक्षण प्राइमरी एजुकेशन जो होता है ना वो प्राप्त करने का और फ्री में प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है ना तो उसमें बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, साथ ही साथ उसको वहाँ पे खाना, उसके बाद एजुकेशन, यूनिफॉर्म, एजुकेशन के साथ साथ यूनिफॉर्म्स, बुक्स, बहुत सारी चीज़ें उसको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे उनको फ्री एजुकेशन मिलता है। Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school। अभी उसने क्या किया कि अनीता ने अपने गांव में दूसरे जो पेरेंट्स हैं ना उसको भी बोला कि भाई आप अपनी बच्ची को स्कूल में भेजो। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। अभी अनीता के पेरेंट्स जो थे वो पहले उसको पढ़ाई करने से मना कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी बच्ची ने पढ़ाई शुरू की तो उन्होंने देखा कि मेरी बच्ची बहुत होशियार हो रही है, दूसरे बच्चों को पढ़ाने लगी है और साथ ही साथ उसमें से पैसे कमा रही है, कुछ अर्निंग होती होगी वो अपने घर में भी देती होगी अपने पेरेंट्स के हाथों में, उसके बाद अपना खर्चा खुद निकालती है। मतलब उसकी एक बच्ची को एजुकेशन मिला ना तो साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को उसने एजुकेट कर दिया, इसलिए उसके पेरेंट्स भी अभी उसको हेल्प कर रहे थे उसके कामों में। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। उसकी मम्मी ने क्या किया, अभी उसकी मम्मी किस तरीके से उसको उसको हेल्प कर रही है कि घर का जो सारा काम है ना वो उसकी मम्मी खुद करती है ताकि अनीता को पढ़ने के लिए टाइम मिले, क्योंकि एक तो वो खुद पढ़ती है साथ ही साथ दूसरों को पढ़ाती है। अगर वो बाकी का जो बचा हुआ टाइम है वो अपने घर के कामों में लगा देगी तो वो खुद कब रिवीजन करेगी, होमवर्क करेगी, ठीक है ना। इसीलिए उसकी मम्मी उसका घर का सारा काम करती है ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे पोर्शन है बी कीपर। अभी बी कीपर का मीनिंग क्या होता है? बी का मीनिंग तो मक्खी मधुमक्खी होता है, कीपर यानी कि उसको पालने वाला, मधुमक्खी के जो हाइस होते हैं ना उसको पालने वाला। देर आर मैनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया। भी अनीता बता रही है कि हमारे गांव में बहुत सारे लीची के ट्रीज हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। अभी हनी बीज जो है ना उसको लीची फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं और उससे बहुत आकर्षित होते हैं, इसलिए वो वहाँ उसके ऊपर मंडराती है। सो मैनी पीपल डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग। तो बहुत सारे लोग जो थे वो बी
कीपिंग यानी कि मधुमक्खियों को पालने का काम करते थे। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर दैट, और इसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स होती है कि भाई वो उसके डंक बहुत जहरीले होते हैं, उससे हमें बॉडी में जलन होती है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हमें किस तरीके से हनी बी को पालना चाहिए, उसके साथ हमें कुछ काम करना है, उसको पालना है, उसके आजू बाजू में हमें रहना है, कभी कभी वो जो हायर्स होता है उसको टच करना होता है, तो किस तरीके से हम अपने प्रोटेक्शन के साथ वहाँ पे सारी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ट्रेनिंग देती थी। आई जॉइन दिस ट्रेनिंग। अभी देखो कि अनीता है, उसके अंदर सीखने के कितने जुनून है। अभी ये अगर वो नहीं करती तो भी चलता, लेकिन फिर भी उसने किया। क्यों? क्योंकि ये भी इससे उसको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी और आगे पढ़ाई में उसको हेल्प हो सकती है, इसलिए उसने ट्रेनिंग ज्वाइन की। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस। वो अकेली लड़की थी। अकेली लड़की मतलब वहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहे थे ना वो बहुत सारे बॉयज़ थे, और ये अनीता है ना वो अकेली लड़की थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई था, इसलिए उसने वो ट्रेनिंग जारी रखी। हनीबीज बाय हनीबीज लेस देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अभी हनीबीज जो होती है ना वो अंडे देती है अक्टूबर से दिसंबर के समय में, और उसमें से बहुत सारी दूसरी हनीबीज निकलती है। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। अभी ये बी कीपिंग का बेस्ट टाइम था। अभी यहाँ पे याद रखना है आपको कि हनी बीज कौन से मंथ में अंडे देती है, अक्टूबर टू नवंबर। और वो कौन सी ट्री को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, कौन सी चीज़ को, लीची फ्लावर को। ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट करने हैं हमें, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स बड़े हैं, आपके हैंड राइटिंग्स बड़े होते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लाइन बना देनी है। यहाँ पे भी आप लाइंस बना सकते हो स्केल से, उसके बाद आपको ये कंप्लीट करना है। ओके, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। अभी आपने कभी ऐसे इंसेक्ट्स को देखा है जो फ्लावर के ऊपर मंडराते रहते हो, तो उसको फाइंड आउट करके उसके नेम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो ऑब्वियसली हमने देखा होगा, हम कभी भी उससे डर के भागते भी होंगे। तो यहाँ पे लिखा है येस आई हैव सीन इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड हनी बीज नियर फ्लावर्स। अभी वो वहाँ पे क्यों आते होंगे भला, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। वाई डू दे कम नियर टू द फ्लावर्स। अभी वो फ्लावर्स के नज़दीक क्यों आते हैं। इंसेक्ट्स कम टू द फ्लावर्स टू कलेक्ट द नेक्टर प्रोड्यूस बाय द फ्लावर्स। अभी नेक्टर यानी कि जो फूलों का रस होता है ना वो उनका खाना होता है। ऐसे जो उड़ते जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो फ्लावर के रसों को पीते हैं, उससे उसको खाना मिलता है, इसलिए वो फ्लावर के नज़दीक जाते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर इन द नोटबुक। अभी आपको नोटबुक में क्या करना है कि एक पिक्चर ड्रॉ करना है जिसमें फ्लावर्स होता है, उसके ऊपर एक कलरफुल बटरफ्लाई ड्रॉ कर देना है, एक हनी भी ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, एक कलरफुल 4-5 फ्लावर्स ड्रॉ कर देने हैं। इस तरीके का पिक्चर आपको बनाना है। व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज अ काइंड ऑफ साउंड, कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड। अभी जब हनी बीज उड़ती है ना तो वो कुछ आवाज़ करती है, तो क्या उस आवाज़ को आप कॉपी कर सकते हो। ऑब्वियसली आप कॉपी कर सकोगे। क्यों? क्योंकि वो जो आवाज़ होती है ना वो किस तरीके की होती है पता है, बज बज जैसी। बज लाइक आप कंटिन्यूसली बज जैसे बोलोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हनी बीज की आवाज़ है। और हनी बीज जो बोलती है ना तो आप उसको सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा कि वो ऐसा ही बोल रही है, बज ऐसा, क्योंकि वो बहुत ही थिक उसकी वॉइस होती है, और थिक वॉइस में लाइक बज जैसा प्रोनाउंसिएशन करती है ना, ऐसा हमें लगता है उसका साउंड सुन के। तो आज हमने बहुत सारा पोर्शन लर्न किया। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फ्लावर है, वहाँ पे हनी बी से एक हनी बी है, और वो जो नेक्टर होता है जो कि फूलों के बीच में होता है उसके ऊपर उसको लेने के लिए फ्लावर के पास आई हुई है। ठीक है, तो अभी हमने जितने क्वेश्चन आंसर्स किए, जितनी एक्टिविटीज़ है नोटबुक में करने की, ड्राइंग से वो आपको कर लेने हैं कंप्लीट, और अच्छे से सारी चीज़ें याद कर लेनी है। ओके, वंदे मातरम।